लिफ्ट मिलेगी, बस थोड़ा आगे छोड़ दीजिए। आइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरा गुड लक था जो आप मिल गए, नहीं तो फुल नाइट आज रोड पर बिताना पड़ता। गुड लक तो है। कहाँ ड्रॉप कर दूँ आपको? आप कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी क्यों रोकी? यही तो सेफ प्लेस है बेबी। डोंट टच मी। भाव क्यों खा रही है? जो लेना है ले लियो। जस्ट लीव मी। रुक रुक। कुछ अब शालिनी। दिल्ली की सुनसान सड़क पर एक लड़की आधी रात को किसी से लिफ्ट मांगती है। गाड़ी चलाने वाला मौके का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन वो खुद फंस जाता है। यही है दिल्ली, जहां कभी कभी शिकारी खुद ही शिकार बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली महानगर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अनसेफ माना जाता है, लेकिन इस बार उल्टे एक लड़की ने ही वार कर दिया था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या था उसका मकसद? क्या ये लूट का कोई हथकंडा था, या वो उस लड़के को जानती थी और उससे उसकी निजी दुश्मनी थी? ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं कुछ दिन पहले की घटनाओं पर। शाबाश बेटा, शाबाश। सब निकाल दे आज, लेकिन नुकसान का हिसाब भी लिख लियो। साला पी लेता है और ये रॉन्ग साइड पे गाड़ी किसने लगाई है? कितना पिया तू? अल्लाह एक ही बार में सारी उतार दूंगा। आप जानते हो मेरे अंकल कौन है? वाह यार, सुनिए। जस्सी नाम है मेरा, बापू मेरा तेजवीर सिंह। चल अब निकल ले यहाँ से। अरे भाई क्या हो गया भाई? अरे ठीक है ना यार? नाम सुनते ही फूल लगा के भाई ज्यादा पी लिया यार बेटा। भाई ये सर्विस है यार। पहले दारू पिलाओ, फिर खाना खिलाओ, तब घर छोड़ के आओ। चल बैठ जा यार, बैठ जा। चल भाई चलते हैं। चला यार, दिमाग खराब कर दिया।
सर भारी होगा ना तेरा? तू थप्पड़ लगाऊंगी ना, सब सही हो जाएगा। कहाँ था रात को? बेहोश होके घर आया तू? मैं तुझसे बात कर रही हूँ ना, कहाँ था रात को? काके के ढाबे पे था। और कहाँ? तूने फिर से पी रात को? तूने इधर देख, तूने प्रॉमिस किया था ना कि तू अब ड्रिंक नहीं करेगा। हाँ? अरे हो जाता है कभी कभी, फ्रेंड्स मिल गए थे। देख भाई, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, वो सब बड़े बाप की औलाद है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन देख, तुझे पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, इस घर को संभालना है। आखिर कब तक मैं इस घर को संभालती रहूंगी बता? तो क्या करूं? अब डैड नहीं रहे तो क्या जिंदगी भर रोता रहूं? डैडी बदतमीजी मत कर। माँ मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, मेरी अपनी लाइफ है और मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। आ गया फिर से फोन। हेलो, हाँ बोल। अमित रहेजा, दैट बगर, हाउ डेयर ही हमारी ग्रुप की लड़कियों पे हाथ डाल रहा है। तू रुक, मैं अभी जस्सी को बात करता हूं, आज फैसला हो ही जाए। तू रुक, अभी फोन काट। जस्सी जस्सी जस्सी। कहाँ जा रहा है? नाश्ता तो करता जा। कहाँ जा रहा है? कॉलेज। संडे को? हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस। पर यार नैना, he really worried about माधव। अपने दोस्तों के बीच में ना घूमता रहता है। हाँ चल ये सब छोड़, ये बता, हाउस योर न्यू जॉब गोइंग? Very exciting. TV channel is much better than that boring newspaper. बस स्ट्रेस बहुत है। क्या बात है, टीवी रिपोर्टर नैना शेखावत, नॉट बैड। अब ग्लैमर के साथ साथ थोड़ी टेंशन तो बनती है ना झेलनी। तो नैना का क्या चल रहा है अभी? पता नहीं बेटा। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ बताओ, कैसे लगी ये चोट? ये क्या हुआ तुझे? हाँ ये चोट कैसे लगी पता? कहाँ था तुम? मैडी सुन तो मेरी बात भाई। अरे यार, ये इंटरनेट भी ना इतनी प्रॉब्लम करने लगा है। अच्छा सुन ना, अपना फोन दे दे, मुझे एक इम्पोर्टेंट मेल करना है। मोबाइल खो गया। खो गया? ऐसे कैसे खो गया? छोड़ना गिर गया होगा कहीं पे। हाँ अच्छा, हाँ लेट नाइट पार्टीज करोगे, ड्रिंकिंग करोगे, स्ट्रीट फाइटिंग करोगे तो पता नहीं क्या क्या खोना पड़ेगा। अच्छा करते रहो। तो सही कह रही है, मैंने ना बहुत गलत किया है। देख बट अब से सब बंद, पार्टीज वार्टीज सब बंद। भाई मोबाइल खोने की वजह से तुझे सदमा लगा है ना? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। देख अब से ना तुझे शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस। गुड, अच्छा है तुझे समझ आ गया। चल तुझे नया फोन दिला दूंगी, लेकिन सस्ता वाला, नो किचन टाइम। अरे नहीं सुनो ना, तुझे चाइनीज पसंद है ना? आज मैं तेरे लिए चाइनीज लेके आऊंगा, वो भी तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से। वो बहुत दूर है, कोई जाने की जरूरत नहीं। अरे बाइक किस लिए है? बाइक से जाता हूँ ना, फटाफट आऊंगा। अरे पागल। अच्छा सुन सुन सुन, रुपए लेते जा। मेरी ट्रीट है, मैं ही पैसे दूंगा। अरे लेकिन सुन तो सुन। नहीं आने वाला, वो गया होगा फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ। ये चाइनीज वाइनीज सिर्फ बहाना है। हम क्यों इंतजार करें उसका? हम भी खाना खा लेते हैं। शांत हो जाओ, उसका रोज का यही काम है। अरे माँ लेकिन हद होती है। गलत संगत में पड़कर कुछ नौजवान अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि घर में कोई उनका इंतजार कर रहा होता है। परिवार वाले उनके सही रास्ते पर लौट आने की उम्मीद लगाए रहते हैं। माधव की बातें सुनकर श्रेया को भी लगा कि उसके भाई को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है और वो सही रास्ते पर लौट आया है। लेकिन जब उस रात फिर माधव देर तक नहीं लौटा
तो उसकी बहन को बहुत निराशा हुई। लेकिन उसकी बहन को यह अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था और वो क्यों नहीं लौटा था। हेलो। मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर विनोद बोल रहा हूँ। माधव गुप्ता। जी डॉक्टर साहब, मैं श्रेया बोल रही हूँ। क्या हुआ? बहुत तेज बाइक चला रहा था, शायद स्किड हो गया और लैंपो से टकरा वो गया। ठीक तो है ना? प्लीज कम टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। जी। क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? मैडम लो चाबी। तो सही कह रही है, मैंने ना बहुत गलत किया। बट अब से सब बंद, पार्टीज वार्टीज सब बंद। अब से तुझे शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस। तुझे चाइनीज पसंद है ना? आज मैं तेरे लिए चाइनीज लेके आऊं, वो भी तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से। कांस्टेबल ने तो 12 बजे का यार, बिल तो 8:30 बजे का है होटल का, और कांस्टेबल ने उसे रात के 12 बजे सड़क पर बेहोश पाया। तो 4 घंटे तक वो सड़क पर क्या करता रहा होगा? हो सकता है किसी ने नोटिस ही ना किया, और अगर नोटिस किया भी तो झंझट से बचने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया हो सकता है। पर उसकी बाइक पे तो एक भी स्क्रैच का मार्क नहीं था। अगर बाइक स्किड हुई है तो उस पे कोई निशान तो होना ही चाहिए ना। पॉइंट तो है, तो अब क्या? सर प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए सर, मेरा भाई बिगड़ गया था, रोज किसी ना किसी के साथ झगड़ा करता था, तो हो सकता है उसी में से किसी ने उसके साथ कुछ। आप प्लीज सर सिर्फ एक बार उस एंगल को इन्वेस्टिगेट तो कीजिए सर प्लीज। हाँ मैं रखता हूँ। मैडम कर रहे हैं ना, पीछे क्यों पड़ रही हैं आप? लेकिन क्या हो रहा है यहाँ? सर देखिए, इन मैडम का ना भाई मर गया। अब देख रहे हैं सर, जब कोई अपना अचानक में मर जाता है ना तो लोगों को विश्वास नहीं होता। अब ये मैडम मुझसे कहती हैं कि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करूं। ठीक है आप अब जाइए, मैं हैंडल करता हूँ। मैडम जी भाई मैं देखता हूँ आपका केस। कम। हेलो जी सर, 2 दिन पहले मैंने ही रिपोर्ट लिखवाई थी। कौन? मैं श्रेया गुप्ता। अचानक मेरे भाई का श्रेया एक्सीडेंट। गुप्ता, नोएडा से? नहीं, आप प्रताप सर से पूछिए ना, वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। प्रताप जी तो छुट्टी वो पे सब गए थे। कैसे अचानक छुट्टी पर चले गए? पर क्यों? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हेलो माँ
मैं बाहर जा रही हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रही हो? चाय तो पीती जाओ। माँ बाद में पीऊंगी, कुछ काम है। हेलो, हाँ नैना। नहीं यार, यहाँ भी कुछ पता नहीं चला। मैनेजर तो चिल्लाने लगा मुझ पे कि इतने लोग आते हैं यहाँ पर, किस किस का चेहरा याद रखो। नहीं अब कुछ नहीं, बस घर ही जा रही हूँ। चल ठीक है। मैडम जी, 1 मिनट रुकिएगा। आप इन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? आप जानते भैया इनको? देखा था आपने इनको? ये इतवार को मैडम जी यहाँ पे पार्सल लेने आए थे और जैसे ही ये बाहर निकला इसका झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किससे? मैम ये तो मुझे नहीं पता। बाहर बहुत रात को अंधेरा होता है। ये यहाँ से जैसे ही बाहर निकला उसकी किसी से धक्का मुक्की होने लगी। बड़ा अजूबा हुआ था मैडम। तुरंत मारपीट और तुरंत दोस्ती। मुझे इसलिए हंसी आ गई थी और इसलिए मुझे याद है। फिर ये दोनों बाइक में बैठकर मैडम जी इस तरफ निकल गए थे। इस तरफ? नहीं भैया, आपको गलत याद होगा। जरूर वो लोग इस तरफ गए होंगे, है ना? नहीं मैडम जी, इसी तरफ निकले थे। हमारा घर तो उस तरफ है, तो वो लोग इस तरफ क्यों जाएंगे? मैडम जाना कहाँ है आपको? भैया मुझे देखना है कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। मैडम ये रास्ता सिटी तक जाएगा, उसके बाहर मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। वहाँ से आपको खुद ही ऑटो चेंज करना होगा। हाँ ठीक है, चलो तो। कहाँ था रात को? काके के ढाबे पे था। और कहाँ? अंकल, अंकल जी, अरे जाओ, ढाबा बंद है, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। नहीं अंकल, मुझे बस आपसे कुछ जानना है। आपने इस लड़के को देखा है? ओहो, कान से ऊंचा सुनती हो क्या? मैंने कहा नहीं, खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। जाओ तुम अपना। भैया आप यहाँ रोज सिगरेट बेचते हो? जी मैम साहब, यही तो अपनी रोजी रोटी है। लेकिन जब से ढाबा बंद हुआ है ना, तब से कोई कस्टमर ही नहीं आता। कब बंद हुआ ढाबा भैया? मंडे को, संडे की रात को कुछ लफड़ा हुआ था यहाँ। कैसा लफड़ा भैया? क्या हुआ था संडे को? अब डिटेल में तो मालूम नहीं मैम साहब, लेकिन कई सारी पुलिस आई थी और कई लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ भी आई थी। ये सब लगभग कितने बजे हुआ होगा भैया? यही कोई 10 साढ़े 10 बजे होंगे मैडम। कांस्टेबल ने उसे रात के 12 बजे सड़क पर बेहोश पाया। यही कोई 10 साढ़े 10 बजे होंगे मैडम। प्रताप सिंह जी, आपका शक सही था। आपके भाई की मौत बाइक दुर्घटना से नहीं हुई है। उसके पीछे किसी का हाथ है। लेकिन आप तो छुट्टी पे चले गए थे ना? मुझे सस्पेंड कर दिया गया। आपकी कंप्लेंट मिलने के बाद मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगी, मेरे हाथों में मेरा सस्पेंशन ऑर्डर आ गया। माँ प्लीज नहीं माँ, मत रो। आंसू पोंछो अपने। देखिए, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। वर्दी उतरी है, लेकिन एक सच्चा पुलिस ऑफिसर सत्य को खोजने में कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं? यहाँ तो पूरा की पूरा सिस्टम ही खिलाफ है। श्रेया जी, शायद आपको ये पता नहीं है कि डिपार्टमेंट में खबरियों का नेटवर्क सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा था और है। मुझे अपने सूत्रों से पता चला कि जिस डॉक्टर ने
आपके भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली। उसने कैलाश प्लाजा में एक बहुत बड़ा प्लॉट बुक किया। इतने सारे पैसे उसके पास आए कहां से? जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है, मगर किसका? अमित रहेजा, दैट बगर, हाउ डेयर ही। मैं जानती हूँ अमित। ये अमित कौन है? अमित, देखो जी, स्टूडेंट के बारे में पूछोगे तो बता दूंगा, गुंडों की खबर नहीं रखता। थाने जाकर पता कर लो। देखिए अंकल, प्लीज प्लीज, मेरा भाई मैडी। मैडी के बारे में जानना है तो उस छोरी से पूछो, मंजरी, हमेशा उसी के साथ घूमती थी। कौन सी लड़की? वो हरे बैग वाली। ये लड़की तो घर पे भी आई थी। थैंक यू। दी, मैंने मैडी को कितनी बार कहा कि वो इस पंगेबाजी में ना पड़े, अपनी स्टडीज पे ध्यान दे, लेकिन मेरी बात की तो उसकी लाइफ में कभी कोई वैल्यू ही नहीं थी। वो दिन भर बस उस जस्सी के साथ चिपका रहता था। तुम जानती हो कि उस रात को वो कहाँ था और किसके साथ था? नो दी, जिस दिन से उसका फोन खोया है हमारी कोई बात नहीं हुई। Did you kind of like him? तुम अमित को जानती हो? अमित रहेजा दी, वो तो गुंडा बना फिरता है। मैंने सुना है कि उसका बाप बहुत बड़ा बिल्डर है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो कॉलेज में ड्रग्स भी। दी प्लीज, आप इस सब में मत पड़िए। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो कहाँ मिलेगा और वो देखने में कैसा है। दी प्लीज, मेरी बात। Just show me. अमित रहेजा। कौन है ये? पता नहीं। क्या किया था तुमने मैडी के साथ? Who the hell are you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बातें करने वाली? You know me, मैं कौन हूँ? Tell me. संडे की रात को तुमने मैडी के साथ? चल शिवा, निकल यहाँ से। ये चल क्या रहा है कॉलेज में? एक लड़की सरेआम मुझे कॉलेज में आके धमका रही है। पता लगा और कुछ कर, जल्दी। माँ? 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 ये सब कैसे हुआ माँ? हाँ? कौन आया था? कौन आया था? पुलिस। पुलिस? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग यहाँ पे बताइए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों? क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ? इंफॉर्मेशन मिली है कि आपका बेटा ड्रग सप्लाई करता हो, चेकिंग है ढंग से। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कुछ मिला रे? नहीं मिला। ढंग से देखा है ना? अगर वो लोग पावरफुल है तो हम भी डरपोक नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता है। एक बेटा खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं। नहीं माँ,
आई कांट लेट देम रोम फ्री। मुझे माधव के लिए जस्टिस चाहिए। चाहे जाए जाए ये रहे। जाजी, एक चीज हो सकती है, ध्यान से सुने। जब से श्रेया ने अपने भाई के मौत की पूछताछ शुरू की, उसकी परेशानियां बढ़ गई थीं। मतलब सीधा सा था कि माधव की हत्या हुई है और इसमें लिप्त लोग काफी बड़ी हैसियत के थे और उनका सिस्टम में ऊपर तक पहुंच था। अब श्रेया के सामने यह चुनौती थी कि वो अपने भाई के गुनहगारों को कैसे बेनकाब करे। लिफ्ट मिलेगी? बस थोड़ा आगे छोड़ दीजिए। आइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गाड़ी क्यों रोकी? यही तो सेफ प्लेस है बेबी। डोंट टच मी। भाव क्यों खा रही है? जो लेना है ले लियो। जस्ट लीव मी। रुक रुक। कौन है ये? पता नहीं। गुड जॉब शालिनी। कौन हो तुम लोग और मुझे यहां क्यों लाए हो? सब पता चल जाएगा। तुझे पता है दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? एक भूखा शेर और एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर जो भी तेरे सामने खड़ा है। देखो, मेरे साथ कुछ गलत मत करना। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश करी तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तू जैसे चूजे को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं अगर अभी तुझे मार भी दूं ना तो तेरी अर्थी को कांधा देने के लिए तेरा बॉस अमित नहीं आएगा यहां पर। उसे दूसरे चमचे मिल जाएगी। तो बोल, बताएगा कि नहीं? क्या? नहीं, माधव के साथ क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं किया, कसम से कुछ नहीं किया। बता दे, नहीं तो तेरे जबड़े में हाथ डालकर निकालूंगा सब। बस बता दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जब हम जेसी के साथ उसकी गैंग के साथ फाइट करने गए, तो हमने देखा कि क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया है क्या? यस, आई एम मैड अबाउट मंजिल। कितनी हॉट है ना भाई, और जब रेड स्कर्ट पहन के आती है तो इतनी गंदी जबान से उसका नाम मत ले। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मेरी शराब तू पीता है, मेरी गाड़ी में घूमता है, तो फिर तेरी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड। मंजरी को मैं भी तो। क्या बोला बे? क्या बोला? साले लड़के के लिए मुझ पर हाथ उठाया तूने? हाँ उठाया। तो सच्ची में हाथ उठाया? तेरे तो
चल शिवा निकल यहाँ से। देख लूंगा तुझे, भेजा। माय गॉड, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। और आजकल तो जस्सी और सन्नी भी कहीं दिखाई नहीं देते। तो सही कह रही है, मैंने ना बहुत गलत किया है। बट अब से ना, अब से सब बंद, पार्टीज वार्टीज सब बंद। बोलो व्हाट? ठीक है, केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ढाबे वाला गायब हो गया अचानक से। मैडी के दोस्तों ने उसके साथ दुश्मनी निकाली है। उस ढाबे में उन्होंने उसके साथ कुछ किया है। लेकिन अब गवाही कौन देगा? सच ढूंढ रहे हो ना? यहाँ नहीं मिलेगा, गाजियाबाद चली जाओ। गाजियाबाद? कौन? पुलिस। बोलेगा? क्या करें साहब? हमें कहाँ कुछ छुपाना था साहब? आपको कहाँ कुछ छुपाना था? पुलिस ने आपको बोला चुप रहने के लिए था। आपको बहुत डराया अभी साहब। क्या होता उसे? साहब वहाँ बहुत भीड़ थी। यार वो बहुत सैड है कि उसने अपने जिगरी दोस्त पे हाथ उठाया। यार बस एक बार मिल ले उससे ना। क्या बुला के ला जा यार प्लीज यार। मैं नहीं जाऊंगा उसको बुला के ला। दोस्ती के खातिर भी नहीं करेगा। प्लीज ना यार। छोड़, चल रहा हूं, छोड़। क्या है बे? किसने बुलाया? जल्दी बोल, मेरे को घर जाना है। साला तूने फिर से मुझसे झूठ बोला। मुझे लगा तू सॉरी बोलने वाला है। तेरी जस्सी से पंगा लेना बहुत भारी पड़ता है। पहले तो मैं तेरा हिसाब चुकता करता हूं, फिर खिलाऊंगा तेरी मंजरी को गोलगप्पे। साले मेरे हाथ छोड़, बताता हूं तुझे। उस दिन तो पुलिस ने तुझे बचा लिया, लेकिन आज कौन बचाएगा? अब कौन आएगा? अबे ये क्या कर दिया? अबे यार मैं साले तो मर गया। वो कौन अब कहोगे? भाई गलती से हुआ, गलती से हुआ। अबे अब क्या करें? इसकी लाश को उठा के गाड़ी में रखते हैं। चल उठा उठा। चल चल चल। डाल डाल डाल। कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। यहां किसी ने कुछ नहीं देखा, समझे तुम लोग? कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर वो बल्ली बॉडी को कार में डालकर वहां से ले गया और उसका एक दोस्त वहीं खड़ा रहा।
ताकि ढाबे से कोई बाहर ना जा सके। हेलो पापा। पापा मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सब बहुत बड़ा आदमी है, पुलिस उसकी जेब में है। सब दूसरे दिन मुझे शहर छोड़ने का ऑर्डर मिला। तुम्हें ये सब कोर्ट में बोलना होगा। नहीं साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। मैं परिवार वाला हूँ साहब प्लीज साहब। और भी बहुत सारे लोग थे सर वहाँ। कौन कौन थे वहाँ? अब सबको तो नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग रेगुलर वाले थे। श्रेया जी, संभालिए अपने आप को। जैसे ने मारा उसे इतने लोगों के सामने और किसी ने कुछ नहीं कहा। देखिए मैं समझता हूँ, लेकिन अभी हमें सबूत इकट्ठा करना है, तभी हम ये केस रीओपन करवा सकते हैं। ढाबे पर आने वाले ज्यादातर लोग पैसे वाले थे, तो मैं उन्हें थ्रेटन करके गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन एक बहन अपने भाई के इंसाफ के लिए अपील कर सकती है। माधव ने गलत संगत से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन गलत रास्ते से वापस आना इतना आसान भी नहीं होता। अगर वो समझदारी और सावधानी से काम लिया होता तो बच भी सकता था, लेकिन ये जानते हुए कि जस्सी और सन्नी दिल्ली के बिगड़े हुए रईसजादे हैं, उनसे उलझना ठीक नहीं था। इधर श्रेया और इंस्पेक्टर प्रताप की कोशिशों से माधव के हत्यारों का पता चल चुका था, लेकिन चश्मदीद गवाह चाहिए थे जो जस्सी और सन्नी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सके। देखो मत, लोग हम पे नजर रखे हुए हैं। कोई राजी हुआ? इंसाफ नहीं मिलेगा। पावर और पैसे के आगे किसी का मुंह नहीं खुलता। एक और मुंह बंद होगा। कम से कम 50 लोगों ने देखा था मेरे भाई का खून होते हुए, पर किसी ने कुछ नहीं किया। पूछा इन्हीं से कैसे पूरा सिस्टम एक खूनी को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। नैना, can't you do anything? Please, I just want justice. Please. मैं जानती हूँ सब, लेकिन रिपोर्ट्स कैरी करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, कोई सबूत, किसी का इंटरव्यू, रिकॉर्डिंग या वीडियो टेप। वाह, अब तू भी शुरू हो गई ना। तुझे भी कानून की तरह सबूत चाहिए। हाँ, कहाँ से लाऊं एविडेंस? अब तो वो रामू भी मर चुका है। बस इतना ही चाहिए आपको। देखिए, एक विटनेस हर क्राइम का होता है, मुश्किल है उसे कोर्ट में लाना, लेकिन कैमरे पे आ जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी पोल से मैडी आके टकराया, लेकिन हकीकत में जस्सी ने अपने कार से मैडी को यहाँ फेंका और किसी ने नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी ने तो कोई ना कोई सुराग तो होगा, किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा।
कहा था ना, किसी ने तो देखा ही होगा। चलो। मिल जाएंगे। पहले ये बताओ कि संडे की रात तुमने वहां कुछ देखा था? मैंने कुछ नहीं देखा साहब। अच्छा, तब तो ये 1000 रुपए याद आ गया साहब। उस दिन रात को जब मैं मच्छर मार रहा था ना, उस दिन सामने एक गाड़ी आकर रुकी थी पुल के पास। यही था वो? हाँ साहब, यही था साहब। पर साहब, हमें कोर्ट के चक्कर में नहीं फंसा साहब। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर साहब पैसे? उस दिन सामने एक गाड़ी आकर रुकी थी पुल के पास। माधव गुप्ता के खून की साजिश का पर्दाफाश। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक माधव गुप्ता उर्फ मैडी की मौत एक बाइक दुर्घटना में हुई, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सच कुछ और ही निकली। माधव गुप्ता के केस से एक बार फिर ये बात सामने आई है कि हमारे देश में पैसा और पावर के आगे कोई कानून नहीं चलता। अब पुलिस क्या करेगी? अब तक तो वो कातिलों को बचाने में लगी थी। बड़े बाप के बेटे होने से जस्सी और सनी बच जाएंगे। क्या पुलिस केस को रीओपन करेगी? आप क्या चाहते हैं? लोग सड़क पे आ गए हैं और मीडिया में बवाल हो गया है, और आप लोग हैं कि चुपचाप बैठे हैं। केस ओपन करो अभी, इसमें गवर्नमेंट की इमेज खराब हो रही है। बता कौन थे? बताएगा? बताओ। अपनी कोशिशों से श्रेया और इंस्पेक्टर प्रताप ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आखिरकार सच सामने आ ही गया। जस्सी उर्फ जसविंदर को माधव की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सन्नी को जस्सी का साथ देने और एविडेंस मिटाने के जुर्म में 4 साल की सख्त सजा हुई। जस्सी के पिता तेजवीर और उसके सहयोगियों के खिलाफ इस केस को दबाने और जस्सी सन्नी को बचाने की कोशिश के लिए सख्त कार्रवाई हुई। जस्सी और सन्नी जैसे लोगों को यह गुमान होता है कि वो क्राइम करके भी बच सकते हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। कानून से ऊपर कोई नहीं है और हर अपराधी अपने किए की सजा भुगतता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे आपसे दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान।